मित्रों, ज़िंदगी जीना एक कला है जो हम सभी को ठीक ढंग से नहीं आती है। जीवन ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक गिफ्ट है जो कि हमें मिला हुआ है। बहुत लोग इसको गिफ्ट नहीं मानते हैं। मैं उदाहरण के द्वारा इसे समझाना चाहता हूँ कि अगर ईश्वर ये गिफ्ट दिया है तो इसे उसका धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं किस्मत क्या है। किस्मत यही है कि ईश्वर ने आपको एक सुंदर शरीर जागीर के रूप में आपको प्रदत्त किया है। इससे बड़ा किस्मत और क्या हो सकता है। अतः मित्रों, आपको ये समझना चाहिए कि जीवन कैसे जिया जाए। जीवन एक कुदरत का करिश्मा कह सकते हैं, जहाँ पर कि कुदरत ने हमें अग्नि, वायु, जल, हवा, पृथ्वी सारी चीज़ें दे रखी हैं और इसी के सहारे मुझे आगे बढ़ना होता है और इसी में खुशियाँ ढूंढनी पड़ती हैं। मृत्यु से पहले हमें जो सामाजिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन और पर्सनल जीवन जीना होता है, इसमें लेन देन का भी कार्य होता है और एक दूसरे का सहयोग भी होता है। तो इसे ही हम जिंदगी कह सकते हैं। परंतु लोगों ने ज़िंदगी के मायने को बदल दिए हैं और ऐसा इसलिए है कि उन्हें यह लगता है कि मुझे ये मिल गया होता तो मैं ये करता। ऐसा नहीं है। कुदरत के नियमों को मानना ही पड़ता है। हम कितने भी बड़े और परफेक्ट क्यों ना हो जाएं, लेकिन कुदरत तो कुदरत है और कुदरत के बनाए हुए दायरे में मुझे रहना ज़रूरी है और उसी में खुशहाली भी है। जैसे कि मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ कि आग से हम अपनी रोज़ाना की दिनचर्या की खाना पका सकते हैं। आग से जाड़ा को समाप्त कर सकते हैं और आग से और भी बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो कि हमारे घरेलू उपयोग के लिए हैं, कर सकते हैं। परंतु यही आग दूसरी तरफ हम दूसरे के घर में लगा भी सकते हैं और इस आग में हम खुद जल रहे हैं, जो कि ईगो, हिंसा, घृणा इत्यादि का स्वरूप है। तो मुझे इन दोनों में से यही चुनना है जो कुदरत ने हमें वरदान के रूप में दिया है। कुदरत के कुछ नियम हैं तो सामाजिक भी नियम हैं। दोनों नियमों को पालन करना मेरे लिए नितांत आवश्यक होता है। अगर हम अपने सीमा रेखा से बाहर जाते हैं, यानी कि कुदरत द्वारा दिए गए पांचों तत्व अग्नि, वायु, पानी, आकाश और जो हवा, इस चीज़ों को अगर हम इग्नोर करते हैं और उसके दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं तो मुझे ये जीवन के द्वारा ज़रूर मुझे परेशानी बढ़ती है। इसलिए हम सभी का मानना है कि जीवन ज़िंदगी में एक बार मिला है, इसे अच्छी तरह से जीने का प्रयास करें और कुदरत का चमत्कार ही कहें कि हमें जीवन जो जीना एक कला है के रूप में मदद करती है, वो आवश्यक है। जीवन एक किसी चमत्कार से कम नहीं है और इस चमत्कार के हम भागीदार हैं, प्राणी हैं और इस बात को मुझे नकारना नहीं है, क्योंकि मरने से पहले भी जीना ज़रूरी है। क्योंकि इंसान जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना निश्चित है। परंतु इस जीवन मृत्यु के चक्कर में हम ना पड़ के जो मुझे 24 घंटे का समय मिला हुआ है उसको अच्छे तरीके से बिताएं, एक दूसरे का सहयोग करें, परिवार को अच्छे से रखें, लोगों की तो इज्जत करें, लोगों की बातें सुने और कुदरत को हमेशा धन्यवाद दें, क्योंकि वो हमारे साथ कुछ ऐसा कर रखा है
कि इसमें कोई संशय मुझे नहीं होना चाहिए और इस बारे में किसी भी व्यक्ति को यह न समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि जो है ऐसा संभव नहीं है। अनेक स्थानों पर आप जीवन को ढूंढने चलते हैं, लेकिन जीवन तो आपके इर्द गिर्द ही आसपास ही है, जो हम समझते हैं कि हमें हमारे हृदय में ही जीवन का वास है, परंतु हम इधर उधर भगवान की खोज में भटकते रहते हैं जहाँ मुझे संतुष्टि नहीं मिलती है। ऐसा नहीं है कि मुझे अपने अंदर झांकना चाहिए कि जीवन का एक स्वरूप ये भी है कि जो हमें कुदरत द्वारा वरदान में मिला हुआ है उसका सही प्रयोग करें, जनमानस को आगे बढ़ाएं और शांतिपूर्वक रहने की हमेशा प्रयास करें। किसी निर्बल को न सताएं। अगर भगवान ने आपको शक्तिमान बनाया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कैसे भी करके अपने जीवन को गलत दिशा में और उसको दुरुपयोग करने की पूरी कोशिश करें। अगर हम किसी की भलाई नहीं कर सकते हैं तो मुझे उसकी नुकसान करने का भी मुझे कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जब हम किसी को ज़िंदगी नहीं दे सकते हैं तो उसका ज़िंदगी छीनने का अधिकार भी मेरा नहीं है। यह परमपिता परमेश्वर का आदेश है कि हम लोग नाना प्रकार के प्रलोभन में लिप्त रहते हैं और ईश्वर को बार बार याद करने की कोशिश करते हैं। ईश्वर को याद करने के लिए हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हर जगह जाते हैं, परंतु ईश्वर हमें कहीं नहीं मिलता। ईश्वर हमारे शरीर के, दिल के, दिमाग के, आत्मा के अंदर है। इस बात को मैं एक कहानी के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ। एक समय की बात है कि राजा भगवान, जो जिसको आप हम लोग परमपिता परमेश्वर कहते हैं, वो भी परेशान हुए, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने कुदरत में मनुष्य जैसी अच्छी चीज़ बनाई और उसको कर्म से परिपूर्ण करके धरती पर भेजा, फिर भी वो छोटी छोटी बातों के लिए मेरे पास आकर शिकायत करता है, भगवान मेरा ये नहीं हुआ, मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो देवतागण आप लोग बताओ कि मैं क्या करूं। मैं किसी शांत जगह जाना चाहता हूं ताकि मुझे इस मानव से थोड़ी मुक्ति मिले और मेरे पास मैं भी शांतिपूर्वक अपनी तपस्या पूरी कर सकूं। तो देवताओं की सभा में राजा जो इंद्रदेव थे उन्होंने कहा, महाराज आप किसी सागर में चले जाइए। वहीं पर थोड़ी देर के बाद गणेश जी ने कहा, प्रभु आप हिमालय पर्वत पर चले जाइए। तो प्रभु ने जवाब दिया कि हिमालय पर्वत पर तो आदमी भी पहुंच सकता है, महासागर में भी इंसान पहुंच सकता है। तब जो है सूर्यदेव महोदय ने कहा, हे भगवान आप ऐसा करें कि मानो आपको इधर उधर ढूंढता है, आप उसके अंतर्मन में ही प्रवेश कर जाएं, वो बहुत शांतिपूर्ण जगह होगा। तो प्रभु को यह आदेश, यह सलाह पसंद आई और वो व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर गए और वहीं पर उनको आराम से बैठने का मिला मौका और वो आराम से शांतिपूर्वक रहने लगे। यह बात मनुष्य आज भी तक नहीं समझ पाया है। वो छोटी छोटी बातों के लिए इधर उधर भटकता है, लेकिन अपने मन के अंदर नहीं झांकता है, जो कि जीवन का मूल स्वरूप है। और मन के अंदर जो उसकी काम, इच्छा, क्रोध, लोभ, मोह है, सब उसके मन से ही उत्पन्न होता है, परंतु वो भगवान को इधर उधर भटकता है, ढूंढता है और अपने मन के अंदर नहीं खोजता है। यह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। और अगर वो मन से व्यक्ति भगवान को याद करे तो भगवान हर समय हर जगह हाजिर हैं। यह ऐसा सत्य सिद्ध है और प्राचीन काल से भी यह होता आ रहा है। अतः मनुष्यों
हमेशा जागरूक रहो, हमेशा अपने मन की सुनो और हमेशा ध्यान लगाओ, क्योंकि ये कर्म योगी दुनिया है, जहाँ पर आप जो कर्म करोगे उसी इच्छानुसार प्रभु ने फल देने का वादा किया है। तो इसमें फिर संशय की बात ही समाप्त हो जाती है। हेलो, मेरा नाम विजय कुमार है, मैं गोरखपुर का निवासी हूँ। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर आप बताएंगे, और अगर हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस बेल आइकन को बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ अगले वीडियो में नए फ्लेवर और नए सोच के साथ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद, प्रणाम।